एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं भारत थुलकर बल्लारपुर शहर विकास आघाड़ी तथा झोपड़पट्टी सुरक्षा संघ का संयोजक। बल्लारपुर शहर चंद्रपुर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। इस शहर में कुल मिलाकर 32 प्रभाग है, 32 वार्ड है। इस 32 वार्ड में से रविंद्र नगर, मौलाना आजाद नगर, राजेंद्र प्रसाद नगर, पंडित दीनदयाल नगर, ऐसे 4 वार्ड के लगभग 30,000 नागरिकों की आबादी। नगर परिषद के मतदार लिस्ट के अनुसार लगभग 12,000 मतदाता यहाँ पर अपने छोटे मोटे झोपड़ी झुग्गी घर बनाकर निवास कर रहे हैं। यह जमीन फॉरेस्ट विभाग की है, खसरा नंबर 31/1 की जमीन है। यहाँ से वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई बार ये झोपड़पट्टी हटाने का प्रयास हो गया। सन 1980 से लगातार झोपड़पट्टी सुरक्षा संघ के बैनर में और अन्याय प्रतिकार समिति के बैनर में यह झोपड़पट्टी सुरक्षित रहना चाहिए। भारत के संविधान में हर नागरिक को अन्न वस्त्र निवारा, अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत का अधिकार प्रदान किया है और इस अधिकार के तहत जो भी इस देश का नागरिक है उसको भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में निवास करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसा रहने के बावजूद भी बल्लारपुर शहर के रविंद्र नगर, मौलाना आजाद वार्ड, राजेंद्र प्रसाद वार्ड, पंडित दीनदयाल वार्ड की झोपड़ियां कई बार हटाने का प्रयास किया गया है। इसलिए लगातार सन 1980 से लेकर तो लगातार 1992 तक बॉम्बे के मंत्रालय पर हम ये झोपड़पट्टी निवासियों का विशाल जुलूस बार बार ले जाकर सरकार के समक्ष हमने ये समस्या रखी कि यह जमीन फॉरेस्ट की जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करके यहाँ के गरीब लोगों को जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। गए 30 साल के अरसे में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, सभी सरकार में यहाँ से वन मंत्री रह चुके सब यहाँ के सम्मानीय लोक प्रतिनिधि थे। बार बार हमने यह यानी आंदोलन के जरिए समस्या रखी कि ये जमीन का विवाद सुलझना चाहिए, इनको जमीन के मालिकी पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी आमदार ने, किसी भी वन मंत्री ने बल्लारपुर शहर का यह महत्वपूर्ण जो विषय है यह हल नहीं किया। यह दुर्भाग्य की बात है। आज भी यहाँ के जो फॉरेस्ट की जमीन पर जो निवास करने वाले लोग हैं उनको जमीन का पट्टा नहीं मिलने की वजह से एक प्रकार से उनका भविष्य अंधकारमय है। यहाँ पर भले वहाँ के प्रभाग का नगर विकास हुआ हो, लेकिन वहाँ के नागरिकों को मालिकी जमीन का पट्टा नहीं मिलने की वजह से शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी उन्हें प्रदान नहीं किया जाता। यह दुख की बात है। जैसे कि सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने देश के गरीब लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए अनुदान का पंतप्रधान आवास योजना की जो योजना कार्यान्वित की गई है, यह योजना भी रविंद्र नगर वार्ड, मौलाना आजाद वार्ड, राजेंद्र प्रसाद वार्ड और पंडित दीनदयाल वार्ड के नागरिकों को लागू नहीं की जाती है। इस परिसर में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, मुस्लिम है, हिंदू भाई है, बौद्ध है, आदिवासी भाई है और ये सभी वर्ग के लोगों को इस फॉरेस्ट की जमीन की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। जैसा कि पंतप्रधान आवास योजना सभी समाज के नागरिकों के लिए है, उसी प्रकार अनुसूचित जाति के जो लाभार्थी है, बौद्ध लोग है और अनुसूचित जाति के जो बाकी के लोग हैं उनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रमाई आवास योजना 2.5 लाख रुपए अनुदान देकर जो कबेलू का मकान है
उसको स्लैब का मकान में रूपांतरित करने का जो प्रावधान है, ये योजना भी इस फॉरेस्ट के जमीन पे लागू नहीं होती। उसी प्रकार आदिवासी समुदाय के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, शबरी आवास योजना के नाम पर जो योजना चालू है, उनको भी आदिवासी लोगों को यहाँ पर घर बांधने का सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती है। हमारा ये कहने का मतलब है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, और अगर यह समानता का अधिकार है तो गरीबों के कल्याण के लिए अगर सरकार योजना चलाती है तो बल्लारपुर शहर के 32 वार्ड में से, ये फॉरेस्ट के 4 वार्ड हो गए, उधर कॉलरी के जो तिलक नगर, सरदार पटेल नगर, शिवराज नगर, अंबेडकर नगर, ऐसे जो 4 वार्ड जो कॉलरी के जमीन पे है, वहां पर भी यही मुद्दा है। और वहां के भी लोगों को कॉलरी की जमीन रहने की वजह से ये जो पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, इस योजना के तहत गरीबों को घर बांधने का मौका आज तक प्रदान नहीं हुआ है। उसी प्रकार इधर पेपर मिल एरिया में अगर हम नजर फेरते हैं तो 3 एक का गेट के सामने का जो परिसर है वो फुलसिंह नाइक नगर, शिव नगर, यह शराब के जमीन पे बैठा है। वहां के लोगों को भी यह जो पंतप्रधान आवास योजना है, रमाई आवास योजना है, शबरी आवास योजना, इस योजना का वहां के लोगों को भी लाभ नहीं दिया जाता है। इधर में हम बालाजी नगर वार्ड, जकीर हुसैन वार्ड में अगर नजर घुमाते हैं तो नगर परिषद के बिल्कुल सामने, जिसको शांति नगर कहते हैं, सरकारी अस्पताल के पीछे का भाग, यह रेलवे के जमीन के ऊपर में, वहां पर लगभग 150-200 घर बने बैठे हैं। वो भी कभी भी वहां से अतिक्रमण हटाकर उनको बेघर किया जा सकता है। इस शांति नगर में भी मुस्लिम समुदाय के, हिंदू समुदाय के, एससी समुदाय के, आदिवासी समुदाय के, गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। हमारा यह सवाल है कि क्या बल्लारपुर शहर के 32 वार्ड के 12 वार्ड के नागरिकों ने यहाँ के आमदारों को, यहाँ के नगराध्यक्षों को अपना मौलिक मतदान करके जब सत्ता में भेजा है तो उनकी ये नैतिक जवाबदारी नहीं किया कि 32 वार्ड में से 12 वार्ड के लोगों को आज भी उनका जो मौलिक हक है, यानी उनको शासन के द्वारा जो घर बांधने का जो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार आज भी आजादी के 67 साल के बाद में प्राप्त नहीं हो रहा, तो यह एक प्रकार का अन्याय नहीं किया। और हमारा यह सवाल है सरकार से कि कौन सी सरकार इसके लिए काम करेगी। कांग्रेस की सरकार भी काम नहीं कर रही, बीजेपी की भी सरकार काम कर रही है, तो हमारे वोट उनको चलते हैं, लेकिन इनका जो मौलिक हक है उसके बारे में आपकी उदासीनता क्यों है, यह भी हमारा सवाल है। इसलिए हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि बल्लारपुर शहर का यह जो वन विभाग की जमीन का सवाल है, रेलवे के जमीन पे अतिक्रमण का सवाल है, कॉलरी के डागा के जमीन के ऊपर में अतिक्रमण का सवाल है, वो शराब के जमीन के अतिक्रमण का सवाल है, तो लगभग बल्लारपुर शहर के 32 वार्ड में से 12 वार्ड के नागरिक अतिक्रमण करके वहां पर निवास कर रहे हैं। इनके जमीन के पट्टे के संदर्भ में सरकार अपनी भूमिका कब जाहिर करेंगी और कब इनको जमीन का पट्टा मिलेगा, और सरकार के तरफ से जो योजनाएं जो चालू है इसका लाभ यहाँ के नागरिकों को कैसा मिलेगा। आज तक लगातार गए 30 सालों से हमने सरकार से आंदोलन के जरिए यहाँ पर इन गरीब लोगों को जमीन का पट्टा मिलना चाहिए, इस आशय को लेकर हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। नतीजा यह रहा कि वहाँ की झोपड़पट्टी यहाँ सुरक्षित है, लेकिन आज भी उनको जमीन का पट्टा मिला नहीं। तो यहाँ सरकार में जो भी आमदार है, अभी वर्तमान अवस्था में बीजेपी के आमदार सुधीर भाऊजी मुनगंटीवार है, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि बल्लारपुर शहर के ये जो गरीब नागरिकों का प्रश्न है, सिर्फ बल्लारपुर शहर ही नहीं, बाजू में विसापुर में भी यह फॉरेस्ट की जमीन का सिलसिला कायम है। इधर बामनी, दहेली, कोठारी तक के, मानोरा तक के फॉरेस्ट की जमीन पे लोगों का अतिक्रमण है, उनको जमीन के पट्टे मिलना चाहिए। अगर सरकार ने वन भूमि पर काश्तकारी करने वाले लोगों को वन हक्क समिति के द्वारा उनको जमीन पट्टे देने का निर्णय लिया है, तो शहरों में रहने वाले ये गरीब लोगों को भी वहां पे जिन्होंने निवास करके लगभग 30-30, 40-40 साल से अपने घर बनाकर बैठे हैं, उनको भी उनका जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। इस प्रकार की हमारी सरकार से मांग है। और
हम इस जिले के चाहे कांग्रेस के प्रतिनिधि हो या बीजेपी के प्रतिनिधि हो, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि यह राजकारण का मुद्दा नहीं देखते हुए, यह सामाजिक मुद्दा बोलकर, इस गांव के नागरिकों का मुद्दा बोलकर सभी ने इसमें सहयोग करना चाहिए। बल्लारपुर शहर के नगराध्यक्ष ने सहयोग करना चाहिए। हमने जब बल्लारपुर नगर पालिका में 1992 में प्रस्ताव रखा था कि इस जमीन का निर्वनीकरण करना चाहिए, फॉरेस्ट लैंड का निर्वनीकरण करना चाहिए और उसका प्रस्ताव शासन को भेजना चाहिए, तो प्रस्ताव भी आज तक यानी शासन को भेजा गया नहीं तो आज तक ये जमीन का सिलसिला यानी फॉरेस्ट लैंड का सिलसिला यानी लोगों को न्याय मिला रहता। लेकिन यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है वो इस मामले में उदासीन है, ऐसा हमें लगता है। और हम सरकार से आज भी इस बात की मांग करते हैं कि बल्लारपुर शहर के 12 नागरिकों के अतिक्रमण का जो प्रश्न है वो जल्द से जल्द छुड़ाना चाहिए, इनको जमीन का मालिकी हक देना चाहिए और 12 वार्ड के सभी नागरिकों को सरकार की सभी योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। ये हमारी भूमिका है।